नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत साल पहले की बात है। एक दिन मैं बहुत रोई। मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई कि बस मैं रोते ही रही और वो एक दिन बड़े सारे दिन बन गए। बहुत साल पहले की बात है यार ये। तब मेरी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अच्छा, मैं ये वीडियो पता है क्यों बना रही हूँ? मैं इसलिए बना रही हूँ, ये उन टूटे हुए लोगों को हेल्प कर सकता है उठने में, हील करने में, या ये बताने में कि अगर आप आज गिर गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी भर गिरे ही पड़े रहोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो उस टाइम पर ना सब कुछ खराब चल रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था लाइफ में। मैंने रिलेशनशिप में ऐसे वर्ड्स सुने थे कि तुम मर क्यों नहीं गई? तुम मर जाती कोई और मुझे ये न्यूज़ देता तो अच्छा होता। ख़ैर मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि ठीक है मैं मर गई अब तुम्हारे लिए। और डिसाइड तो कर लिया पर रोना तो आता है ना, इंसान है। और बहुत सारी चीज़ें खराब, लाइक पैसे नहीं थे मेरे पास। बहुत सारी सिचुएशन आप जिस एरिया में बोलो खराब थी। डिप्रेशन था मुझे, पेन में थी मैं, दिल टूटा हुआ था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। पैसे मैं डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स से माँगती मुझे दे देते वो। मैं बोलती कि मुझे पैसे चाहिए, 100% वो मुझे दे देते पर नहीं माँगने थे मुझे। मुझे ये दर्द को ना होने देना था, मैं देख रही थी, ये हो रहा है। उस टाइम बहुत दर्द हो रहा था, ये होना देखने वाला जैसा भी नहीं था। आई क्राइड लाइक एनीथिंग और मुझे पता नहीं है ये कितने दिन, हफ्ता 10 दिन चलता रहा। जब लास्ट डे था ना, 10 दिन लगा लो या हफ्ता लगा लो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें थी वो। फिर मैं एक दिन उठी और उठ के ना मेरी कबर्ड के ऊपर, वो लोहे की कबर्ड के ऊपर मिरर होता है ना, वैसा मिरर था मेरी अलमारी पे। मैंने उसमें जाकर के अपने आप को देखा। मैं लिटरली बता रही हूँ आपको कि जब मैंने अपनी शक्ल देखी उस टाइम पे, मेरी आँखें सूजी हुई थी, मेरा फेस पूरी तरीके से सूजा हुआ था। मैं बहुत डाउन फ़ील कर रही थी, ऑब्वियसली डाउन फ़ील कर रही थी, मैं लग डाउन रही थी। मुझे अगर कोई भी देखता, तो उसको ये पता चल जाता कि मैं बहुत दिनों से ना सोई हूँ, ना मैंने ठीक से खाया है और मैं रोती रही हूँ। मैंने ऐसे अपने आप को जाके देखा। मैंने अपने ऊपर तरस खाया, अपने ऊपर दया दिखाई। अपने आप को ऐसे देखा कि कितना तरस खाने लायक इंसान है यार तू। मुझे आज भी अपना वो चेहरा याद है। फिर मैं थोड़ी पीछे खड़ी हुई, मैंने अपने आप को पूरा देखा। मेरी पूरी बॉडी ये बोल रही थी कि तू एक टूटी हुई, गिरी हुई इंसान है, जो अपनी नज़रों से भी गिर चुकी है, जो टूटी हुई है, जो बिखरी हुई है, जिसकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। फिर मैं नज़दीक गई, बिल्कुल अपने फेस के नज़दीक, एकदम फेस टू फेस, जैसे इतनी नज़दीक कि मेरी नाक ऑलमोस्ट टच होती मिरर से, इतनी नज़दीक। मेरी आँखों में से आँसू तभी भी टपक रहे थे। ऐसे वाले नहीं टपक रहे थे कि झरझर, झरझर गिर रहे हैं। एक टाइम होता है ना जब आप रोना चुप कर देते हो, आपके आँसू टपकने बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आप में से कुछ फूटता है और आप फिर से रोते हो, वो वाला आँसू। मैंने पता है क्या किया? मैंने अपने चेहरे पे से आँसू नहीं पोंछा, मैंने मिरर पर से अपनी आँख में से आँसू पोंछा। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। ये बहुत डीप बात है, बहुत पर्सनल है, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने मिरर पर से पोंछा, वो नहीं पोंछा, तो दिख ही रहा था, क्योंकि आँसू तो मेरे चेहरे पे था, मिरर पर थोड़ी ना था।
मैंने फिर अपने चेहरे पे से पोंछा और यहाँ से मुझे अपनी ही इस हरकत से ये समझ में आया कि ये जो मैंने आँसू के लिए किया है, यही तो किया है अभी तक ज़िंदगी में। बाहर कुछ पोंछ रही हूँ, अंदर पोंछना है। और मैंने उस दिन अपनी आँखों में आँखें डाल के मेरी आँख में से ना बहुत पेन वाले आँसू निकल रहे थे, शायद वो लास्ट था जो फूट के निकल रहा था मुझ में से। और मैं बोल रही थी आज तुझे जितना रोना है ना तू रो ले, तू कल से ऐसे मत जीना। फिर मैंने यहाँ से अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब नहीं, अब नहीं, अब शांत रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं। नई ज़िंदगी अगर शुरू करनी हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कैसे शुरू करेगी? मैंने जैसे कि अपने आप से एक वादा होता है ना, वो वाला वादा किया कि करनी तो है। जहाँ से भी शुरू होगी, जो भी पहली रास्ता मिलेगा, जो भी पहली सड़क मिलेगी, चल पड़ेंगे। करना तो है। एक मन में आई बात, पैसे माँग लूँ थोड़े? फिर मेरे को अंदर जो बात कर रही थी मुझसे, मेरी सोल, वो बोली, "नहीं, रास्ते पे चल, थोड़ा टाइम चलते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और अगर नहीं निकला तो अपने ही माँ-बाप हैं, माँग लेंगे।" यहाँ से मैंने वो रोने वाला जो सिलसिला था, उसको बंद किया। मैं शांत हो गई थी, मैं हँसती नहीं थी, मैं जोक्स पर भी मुझे हँसी नहीं आती थी, मैं अंदर से बिल्कुल शांत हो चुकी थी। लेकिन अब मैं शांत होके रास्ते पे चलना शुरू कर चुकी थी, मैंने रोना बंद कर दिया था। ये मेरी जर्नी की बिल्कुल शुरुआती टाइम की मैं बात बता रही हूँ। और इसके बाद भी मेरी दवाइयाँ चल रही थी, डिप्रेशन वाली। फिर मैंने हनुमान जी का पाठ किया, मैंने बजरंग बाण का पाठ किया, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, मैं फेंक दूँगी। और वो मेरा ये जो मैं आपको चुप होने के बाद का सिलसिला बता रही हूँ ना, ये इसके कुछ टाइम बाद हुआ था, महीना, डेढ़ महीने बाद हुआ था। तब तक दवाइयाँ चली रही थी, पर मैं शांत हो गई थी। अब ऐसे रोना, आँखों में से आँसू गिरते रहना, वो होता है ना कि आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, वो बंद हो गया था, शांत हो गई थी लेकिन मैं। पर इस शांति में भी मैं मेंटली तो डिस्टर्ब थी, तो मैंने एक दिन हनुमान जी का हाथ पकड़ा। उस टाइम पे मैं अपने फैमिली में थी, पेरेंट के पास आई थी। वहाँ दवाइयाँ लेने जाने की बजाय मैंने सारी दवाइयाँ फेंक दी नेक्स्ट डे। फिर मुझे वापस अपने काम के लिए आना था। फिर मैं आई, काम नहीं था, पैसे नहीं थे, पर मैं बताती हूँ कैसे शुरुआत हुई। मेरा वो वाले महीने का रेंट ऑलरेडी था, तो मेरे पास वो वाला 1 महीना था और फिर रेंट देने के लिए मैंने उनको बोल दिया था कि जो ये डेट है ना, मैं इस डेट पे नहीं दे पाऊँगी, मैं इस डेट पर दूँगी रेंट। मेरे को ताकि डेज़ मिल जाएँ और फिर मैं इधर आई। फिर मैंने बात की कि यार मुझे पर डे पर काम मिल सकता है, चाहे नाइट शिफ्ट भी हो चलेगा, मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मुझे ऐसे-ऐसे कुछ भी जूनियर का कुछ भी, तो वो ₹300 देते थे, 1 शिफ्ट के और 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। कभी-कभी शिफ्ट बढ़ भी जाती थी, 16 घंटे, 18 घंटे की भी शिफ्ट हो जाती थी। तो ठीक है, शिफ्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैसे बढ़ेंगे। तो मुझे वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, ऐसे-ऐसे है, अगर आपको शिफ्ट में काम करना है, तो ₹300 मिलेंगे। देखा, रास्ता खुला ना। और यहाँ तक भी पता है मैं कैसे पहुँची थी, उस कोऑर्डिनेटर तक भी मैं कैसे पहुँची थी? ऐसे जहाँ पर मैं रहती थी, वहीं पर मैंने बोला यार जैसे कास्टिंग वालों को मैं जानती थी ना, तो मैंने कहा यार कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो मुझे पर डे पर काम दिला दे। क्योंकि मुझे रेंट चाहिए और मेरे को अभी कैश मिलेगा ना, तो ऑब्वियसली मेरे को एक डेट आएगी जहाँ पे मुझे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक कोऑर्डिनेटर है, यहाँ-यहाँ मिल जाएगा। मैं उसी के पास गई और मैंने उसको जाकर के रिक्वेस्ट किया कि मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, ठीक है, ऐसे-ऐसे कल से ही है काम, आप कर लो। ऑब्वियसली 30 के 30 दिन काम नहीं होता था। 20 दिन, 22 दिन ऐसे-ऐसे काम करती थी मैं। आप देख रहे हो, अ, मुझे पता है मैं ये वीडियो किन के लिए बना रही हूँ।
मैं बिल्कुल उनके लिए बना रही हूँ जो अभी भी ज़ीरो पे हैं, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा और जहाँ पर समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आ रहा था। लेकिन है ना, आप रास्ता शुरू कर दो, चल पड़ो। जहाँ आपको लगता है आप लोगों को जानते हो, आपको लगता है कि आपके काम में या किसी चीज़ में आपकी सहायता हो सकती है, बात करो उनसे, पूछो कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या काम को लेकर के? ज़रूर आपका रास्ता निकलता है क्योंकि अब ये समय होता है जहाँ पर आपने अपने आप को उठाया होता है। आपने खुद के लिए कोशिश की होती है, आप उठते हो, आप चलना शुरू करते हो। तो ये हुआ, इसके बाद सँभलना शुरू हो गई मैं क्योंकि मैं 20-22 दिन ऑब्वियसली कोई नाइट शिफ्ट में काम करेगा, सोचिए 12 घंटे, 16 घंटे, कभी-कभी 18-18 घंटे, तो वो इतना थक जाएगा और फिर वो दिन में भी 4-5 घंटे निकालेगा जिसमें वो बाहर जाए, लोगों से मिले, मीटिंग करे, ऑडिशंस दे, प्रोडक्शन हाउसेस में जाए। उसको रेडी भी होकर के जाना होगा, उसको अपने आप को मेंटेन भी करके रखना होगा। तो धीरे-धीरे करके ना माइंड डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ कि यार मुझे ना करना है अपने ऊपर काम ना अ, मुझे बस निकलने के लिए काम करना है। टूटी है तो क्या हो गया? मर थोड़ी ना गई है, खत्म थोड़ी ना हो गई है, टूटी है ना, इसे खूबसूरती से जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। इसके बाद भी बहुत टाइम लगा। मैं नहीं कहूँगी यार मेरे लिए चुटकी में नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास इ इ इतना ईज़ी नहीं था। मैं ये जो बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा साल पुरानी बात कर रही हूँ। आप ये लगा कर के चलो, ये 2000 से 2005 के बीच की बातें कर रही हूँ मैं। उस टाइम ऐसा नहीं था, ऐसे यूट्यूब पर आप देख लो, कोई सलाह दे दे आपको, कोई वीडियो देख लो जो आपको थोड़ा राहत दे दे या आपको कुछ ऐसा मिल जाए सुनने के लिए, नहीं था। हमारे पास सुनने के नाम पर सॉन्ग होते थे। जो आप कैसेट पे या सीडी वगैरह पर लगा कर के सुन लो, है ना? वो होते थे, गाने-वाने आते थे, टीवी भी चला लो, केबल वगैरह पर कुछ लगा कर के वो सुन लो, वो देख लो। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सुना रहा है, कुछ दिखा रहा है और वो चीज़ मुझे राहत दे रही है। और मुझे लगता है शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उस समय पर निकलने का। टाइम टाइम ज़्यादा लगा निकलने के लिए। लेकिन हाँ, फिर जो मैं निकली हूँ, फिर मैं निकली हूँ। शुरुआती दौर जो था मेरा बहुत स्लो था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन से, बहुत ज़्यादा गिरी हुई कंडीशन से निकली थी, तो मुझे लड़खड़ा करके चलने में ही काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। फिर नॉर्मल चलने में मुझे टाइम लग गया था, फिर मुझे दौड़ने में टाइम लग गया था। तो ये जो दौड़ने तक का मेरा समय था, जहाँ पे मैंने सेल्फ लव समझा था, बुक्स पढ़नी शुरू की थी, मेडिटेशन करनी शुरू की थी, अपने आप को टाइम देना शुरू किया था, अपने आप को समझना शुरू किया था, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना शुरू किया था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया था। इतने टूटे हुए में भी मुझे कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले, मेरे साथ कोई कुछ गलत ना करके चला जाए, ये समझना शुरू किया था। अपने आप को गंदे लोगों से बचाना शुरू किया था, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ी थी। ये सारी चीज़ों को स्टार्ट एकदम इनिशियल मुझे लग गया था 2.5 साल। आप सोच सकते हो इसमें कितने सारे दिन, कितनी सारी रातें, कितने सारे ऐसे समय जब मैंने काम किया, बहुत सारे ऐसे दिन जब मैं फ्री भी रही। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कोई नहीं, जो भी रोड मिलेगी अभी से, बस मुझे चलना है। तो जहाँ चाह होती है, वहाँ फिर आपकी राह भी खुली जाती है, आपको रास्ते दिखने लगते हैं। कैसे न कैसे करके आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ईश्वर की कृपा रही कि मुझे अपने पेरेंट्स से भी हेल्प नहीं लेनी पड़ी। अगर पड़ती लेनी तो मैं डेफ़िनेटली ले लेती, पर ठीक है इतना मजबूती दिखाई कि नहीं पड़ी। लेकिन उस हर एक मोमेंट ने, उस हर एक सीन ने, उस हर एक घटना ने मुझे बहुत मजबूत बनाया। मुझे खुश बनाया, मुझे एक बहुत मजबूत इंसान बनाया। जो मैं आज आपके पास हूँ, एक दिन में नहीं हुआ है, किसी का नहीं होता। जितने लोग आपको दिखते हैं, किसी का नहीं हुआ होगा एक दिन में। सबको टाइम लगता है। किसी को थोड़ा कम, किसी को ज़्यादा। आज के समय में जल्दी, अगर इंसान सही तरीके से सही
चीज़ पकड़ ले तो ऑब्वियसली जो 2.5 साल है वो सिर्फ़ 6 महीने में भी बदल सकते हैं। पर कंसिस्टेंसी, मैं जो 2.5 साल बोल रही हूँ उसके अंदर 100% कंसिस्टेंसी थी मेरी। मैंने वो जो शीशे में अपनी शक्ल देख कर के आँसू पोंछा था ना, उसके बाद कभी भी उस बात के लिए आँसू नहीं निकला। दूसरी चीज़ों के लिए निकल सकता है क्योंकि मैं पूरी तरीके से सर्वाइवल मोड पे थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लेके ऑब्वियसली मुझे सर्वाइव करना था। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जिसके लिए मैं बहुत रोई हूँ या डिस्टर्ब हुई हूँ, वो निकल गया था। और वही था वो नासूर, वही था वो घाव जो मुझे हील नहीं होने दे रहा था। और जब मैंने उसको निकालना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं पूरी तरीके से निकल गई। तो अगर कहीं पे भी ज़ीरो पे हो या ज़ीरो से भी नीचे हो, आप कोशिश नहीं करोगे, तो कौन करेगा आपके लिए? मैं अगर अपने लिए कोशिश नहीं करती, तो कौन करता मेरे लिए? मम्मी-पापा आ जाते, थोड़े टाइम के लिए सँभाल लेते, भाई-बहन थोड़े टाइम के लिए हेल्प कर देते, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो मेरी है ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। ठीक है? काफ़ी डीप हो गया ना? लेकिन आई होप आपको समझ आया हो। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।